नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का कार्य शुरू हो गया था और आपको मालूम है कि जमीन सर्वे को लेकर खूब हंगामा और भारी बवाल भी मचा हुआ है। आपको बता दें कि अब ये मामला पटना हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है और पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर कर दी गई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के आपको भी शुक्रिया। लिए। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जमीन सर्वे का मामला पटना हाई कोर्ट पहुंच चुका है और पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर कर दी गई है। माजरा क्या है? देखिए, निश्चित रूप से जो ज़मीन सर्वे को लेकर के जो कहीं न कहीं ये बात है कि सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, इसी को लेकर के जनहित याचिका पटना उच्च न्यायालय में पिछले दिनों वकील हैं राजीव रंजन सिंह, उन्होंने दायर किया है और उसमें कहा गया है कि बहुत त्रुटियाँ हैं, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं और कई सारे कानूनी पेच भी हैं। जी। यह सब बात कही गई है और इस सब को लेकर के और सर्वे जितना आगे बढ़ेगा और ज़्यादा पेंच उसमें फँसता जाएगा। तो यह सब बात जो कही गई है और उसी को लेकर के जो जनहित याचिका तो हाई कोर्ट में दायर है और इससे दायर होने से पहले संबंधित याचिकाकर्ता ने आपको चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार और एसीएस जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है उनके यहाँ भी एक लेटर भेजा था, एक आवेदन दिया था सो दैट की जानकारी मिल सके कि क्या कैसे है। लेकिन इनको कोई इस पत्र का जवाब न तो चीफ सेक्रेटरी बिहार के यहाँ से न ही एसीएस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के यहाँ की ओर से मिला। यानी तो कि पत्र का जवाब नहीं मिला, जिसके बाद याचिका दायर की गई। बिल्कुल, तो उसके बाद जी। से ही यह याचिका दायर हो गई है। अब याचिका दायर होने के बाद अब यह मामला कोर्ट में चला गया है। हुँ, कोर्ट हुँ, पटना उच्च न्यायालय क्या निर्णय देती है, हुँ। कहाँ तक ये देखिए लेकिन सबसे बड़ी बात है जी। कि याचिकाकर्ता ने तो दायर कर दिया और मंत्री दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं? उस पर हम आएँगे कि मंत्री दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं, लेकिन रवि जी, उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मामला पटना हाई कोर्ट पहुँच चुका है। क्या लगता है, कहीं कोर्ट ज़मीन सर्वे पर अब रोक तो नहीं लगा देगा? देखिए, न्यायालय से बढ़ के तो कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है तो न्यायालय का जो कदम होगा न्याय उसको तो सरकार को ही मानना होगा, क्या है कि न्याय का मंदिर है वो। तो न्याय के मंदिर से अगर न्याय मिलता है तो उस लिहाज से तो वह किसी न किसी चीज को देख करके क्या लूप फॉल्स है या अगर लूप फॉल्स नहीं है बेहतर है तो हुँ, कोई हुँ, बात ही सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर सवाल उठेगा हाई कोर्ट के नजर में अगर कहीं हुँ, कोई थोड़ा सा भी पॉइंट वन भी थोड़ा सा डॉट दिखाई पड़ेगा तो वह फिर तो रुक हुँ, जाएगा हुँ, सर्वे। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है और लेकिन जगह-जगह से विरोध की भी खबर है। हुँ। तो ये याचिकाकर्ता ने भी कहा है अपनी याचिका में कि खूब सारी त्रुटियां भी हाँ, हैं। देखिए त्रुटि तो है ही है, उसमें जी। तो कहीं कोई कोई नहीं कह सकता है कि त्रुटि हुँ, रहित है, हर आदमी कह रहा है और लेकिन सरकार भी अडिग है। हुँ, सरकार भी चाह रही है कि इसमें त्रुटि रहित हो, कोई त्रुटि हुँ, ना हो, कहीं किसी पर उँगली ना उठे जी। और सब कुछ डिजिटलाइज़ कर दिया जाए, हुँ, ये बात है। हुँ, और हुँ, दिलीप जायसवाल क्या 1 मिनट हम बोलेंगे, हुँ। वो कह रहे हैं 130 वर्ष के बाद यह हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बस बिल्कुल, जी। 130 वर्ष के बाद हो रहा है, तो हाँ, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हुँ, जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि 130 वर्ष पहले हुँ, जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करता था, वह बिल्कुल। कैथी हुँ, लिपि में हुँ, हुआ हुँ, करता था। तो वो यह सब तो सारा चीज़ में जितना आप अंदर जाएँगे, हुँ, वह आपको पेच जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं, वह सब तो है ही है, उसमें कहाँ परेशानी है। हुँ। वह सब तो लिपि में है, तो सब मेरा कुछ। सवाल अब भी आपसे वही है, आपको क्या लगता है, क्या पटना हाई कोर्ट ज़मीन सर्वे पर विराम लगा देगा? देखिए, यह तो पटना हाई कोर्ट के अब इसको कित हुँ, पटना हाई कोर्ट कहाँ तक क्योंकि देख मामला बढ़ता जा रहा है, पेंच फँसता जा रहा बिल्कुल, है। देखिए पेंच तो निश्चित रूप से जितना जी। आप इसको ये करिएगा पेंच फँसता हुआ जाएगा। हुँ, क्योंकि अब 130 साल पुराना पहले हुआ था। हुँ, अब तो 130 साल में कितना कुछ बदल गया, ज़मीन से आसमान तक बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी। तो वो निश्चित रूप से आपको सब कुछ बदलेगा इसमें, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं देखिए, है। शुरू में भी आपने कहा था कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने कुछ कहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मंत्री दिलीप जायसवाल का बीते दिन भी बड़ा बयान आया था। रवि जी, क्या कुछ बता रहे थे मंत्री? देखिए मंत्री दिलीप जायसवाल
एकदम वह ठीक है, फ़ोकस्ड हैं, वह करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। जी। वह इसमें कहीं कुछ नहीं और चाह रहे हैं लोगों को इससे लाभ हो, क्योंकि 130 साल का आप समझ लीजिए और इधर का, तो उसके बाद जब होगा तो लेटेस्ट में सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा। तो वह कैथी लिपिक है हम बात कर रहे हैं, 130 साल क्या किस तरह के किस परिवेश में लिखा गया था, तो वह सब कुछ एक क्लिक में होगा। और देखिए जो बात कही जा रही है वंशावली में आपको सत्यापित नहीं कराना है, आपको खतिहान में आपको अटेस्ट नहीं कराना है, तो यह सब चीज़ तो और उन्होंने 16 तरह की बात भी कही है कि 16 तरह के उसको चीज़ को हम लोगों ने सेटल डाउन करने का प्रयास किया है और कई तरह की उलझनों को समाप्त किया जा रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से। आज देखिए एक बड़ी बैठक भी कर रहे हैं, उससे पहले जूम मीटिंग भी किए थे। तो यह सब लगातार देखिए वह हो रहा है और छोटी-छोटी चीज़ को भी माइक्रो लेवल पर जा कर के उसको एनालिसिस किया जा रहा है। तो यह तो एक बड़ी बात है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंत्री दिलीप जायसवाल ने गारंटी भी ले ली है। किस बात की गारंटी ले रहे थे मंत्री दिलीप जायसवाल? देखिए, दिलीप जायसवाल मंत्री जो हैं वह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम जो है सो आपको देखिए पहले तो वो एक चीज़ और हम बता दें, अपने आईएएस अधिकारियों को वह गाँव-गाँव भेजे हैं। जहाँ गाँव-गाँव जाके गोपनीय टीम उतार दी हाँ, मैदान गोपनीय में। टीम जी। आम आवाम से वह जो क्या परेशानी है रैयतों को वह जानकारी लेने की बात कर रहे हैं कि रैयत को क्या परेशानी है, रैयत को की परेशानी कैसे दूर होगी। तो यह इसके लिए अपने गुप्त आईएएस अफ़सरों को पूरे जिले में जो है सो उतार दिया। अब जो है सो पूरे जिले में उतर रहे यानी हैं, कि फीडबैक ले लिया है पूरा आवाम फीडबैक ले लिया से। और पूरा फीडबैक लेने के बाद ही वह जो है सो आज फिर वह बैठक कर रहे हैं कि अब जो कमी होगी उस कमी को दूर किया जाएगा और आदमी को रैयत को किसी तरह की परेशानी ना हो इसको लेकर के भी जो है सो पूरी तरह से सरकार तैयारी कर रही। तो वही तो हम कह रहे हैं कि अब देखिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं कि अब थाना में पहले 60% जैसे जमीन विवाद का केस आता था, लैंड डिस्प्यूट का, उसी तरह से कोर्ट में जो है सो 30 से 35%। 30 से जी। 35% माने मामला होता था जमीन से विवाद का। तो यह जो है सो सॉर्ट आउट हो जाएगा थाना में, इससे बड़ी बात क्या हो इससे सकती है? बड़ी बात क्या होगा माने कोर्ट में। और जो 16 अच्छा, मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों को भी बड़ा हाँ, मैसेज देखिए दिया है। पत्रकार क्या कुछ कहा था पत्रकारों देखिए को? पत्रकारों को कहा है कि जी। कहीं से भी यदि कोई आपको हुँ, इस तरह का टेबल के नीचे और टेबल से ऊपर का मामला आता है तो वह उनको तत्काल जानकारी दें। पत्रकारों को कह दिया है। हाँ, कह दिया है और जी। जानकारी दें और सबसे हाथ जोड़ करके विनती किया है कि आप दें और आपके तुरंत जो है सो आपके लिए वह साथ में ये भी कहा है कि 24 घंटे के भीतर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हाँ, वो तो इलेक्शन ले रहे हैं। जी, वो तो एक्शन ले रहे हैं। एक्शन ले रहे हैं। एक्शन ले पिछले रहे दिनों देखा भी गया किस तरह से हैं। अवकाश का दिन होने के बाद भी जो है सो विभाग खुलवा करके कार्रवाई की गई। कई ऐसे राजस्व कर्मी और सब तो वह तो हो रहा है। जो भी आ रहा है वीडियो फुटेज जो भी उनको मिल रहा है, जो आप और कोई या अन्य पत्रकार उसको दे रहे हैं, उनको मिल रहा है तो उसको वो वेरीफाई करा के तुरंत जाँच कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, वेरीफाई करा के जाँच कार्रवाई कर रहे हैं और उसके बाद एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बीते दिन मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक और बड़ी बात कह दी थी रवि जी, सीधे कह दिया था कि 3 दिनों के भीतर कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो क्या ज़मीन सर्वे में कुछ तब्दीलियाँ भी आने जा रही हैं? देखिए निश्चित रूप से 16 समस्याएं जो मिली जी। उनको उसके बाद कहीं कि उसको कैसे कैसे दूर किया करना है वही वो उसी के लिए वह मंथन बैठक लगातार कर यानी रहे कि 3 दिन के भीतर कुछ बड़ा होने जा तीन रहा है। दिन के भीतर जो जो बड़ा ऐलान हो सकता है बड़ा ज़मीन सर्वे को हाँ लेकर। बड़ा ऐलान होगा और 3 दिन के भीतर वो जो कमियां जो दिखाई पड़ रही हैं जो जो परेशानी रैयतों को जमीन मालिकों को जी। उसको वह दूर करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे और उसी को फ्लेक्सिबल और लचीला बनाने का भी प्रयास हो रहा है कि जैसे कैसे कहे कि अब वंशावली के सत्यापित नहीं करना है, खतिहान के लिए आपको टेस्ट नहीं कराना है, तो यह सब तो आपको एग्जम्प्ट किया जा रहा है, आपको माफ किया जा रहा है, जबकि सब चीज यानी इम्पोर्टेंट। कि राहत दी जा रही है रैयतों को। एक आखिरी सवाल है कि बिहटा से भी बड़ी खबर आई। हाँ, निश्चित रूप से बिहटा का जो कंचन पुर गाँव है और अम्हारा का वो आईटीआई का क्षेत्र है, वो पीएस है, वहाँ पर शंभू शरण सिंह ने जिला प्रशासन, पटना जिला प्रशासन को शिकायत किया है कि आम जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर घेराबंदी किया जा रहा है। घेराबंदी की जा रही हाँ, है। की जा रही है, जी। तो वो स्थानीय प्रशासन को दिया है, तो गैर मजरूआ हाँ, जमीन। गैर मजरूआ जमीन को, तो वो
जिलाधिकारी चंद्रशेखर जो हैं उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी भी बना दिया है और जी। कमेटी जांच करने भी गई है। देखिए यह एक विवाद का मामला है और कब्रिस्तान का ऐसा सेंसिटिव मामला कर करके सेंसेशनलाइज किया करने के भी बिल्कुल, कवायद है। बिल्कुल, तो यह बिल्कुल। तो जी। प्रशासन हुँ, को देख रहे, लेकिन एक बात हम और कहेंगे, जैसे हुँ, दिलीप जायसवाल मंत्री ने एक बात और भी कही है जिस हुँ, पर ध्यान अभी सबका नहीं जा रहा है। जी। उन्होंने कहा है कि 50,000 एकड़ से अधिक जमीन हुँ, हुँ, पटना में, पटना की बात कर जी, रहे हैं और जी। पटना का ही बिहटा की बात हम लोग कर हुँ, रहे थे हुँ, अभी, हुँ, कब्रिस्तान। तो 50,000 एकड़ से अधिक जमीन पर जो है सो भू माफिया इस तरह से लोग गैर मजरूआ जमीन कह लीजिए या खास हुँ, महल की जमीन पर जो है सो कब्जा करके वो लोग हुँ, बसे हुए हैं, रह रहे हैं। हुँ। तो उन लोगों को परेशानी हो रही है, उन लोगों को परेशानी हो रही है और उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। नकेल कस दी जाएगी। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।